यमन के हौसियों का बहिरा अहमद में सऊदी अरब से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का दावा। यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का कहना है कि 2 सऊदी ऑयल टैंकरों को नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर निशाना बनाया। बरतानी मैरी टाइम के मुताबिक वाक़या सऊदी अरब के साहिल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर पेश आया। हमले के बाद ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। अमेरिका के ईरान पर हमले थम न सके, मशरिक वस्ता में कसीदगी बरकरार। अमेरिका के मुसलसल बार में रोज भी ईरान पर बमबारी। जनूबी ईरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। मोशर अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों से लरज़ उठा। अमेरिकी हुकाम का अहम ईरानी तंसीबात को तबाह करने का दावा। सुबह हुर्मुज़गान के ज़िला सीरक और सुबह खुलिस्तान के शहर हवास के करीब अमेरिकी मिसाइल हमले। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। ईरानी फौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान शदीद दबाव में है, मादे के लिए भीख मांग रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहते हैं, मेरी राय में ईरानी अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। वो जब भी मुआहदा करते हैं इसमें तब्दीलियों की बात करते हैं और हर बार मुआहदे की शराइत बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अभी तैयार नहीं हैं। सदर ट्रंप की आबदा हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के खिलाफ ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की भी धमकी। कहा, ईरान के हर हमले के जवाब में एक पुल या बिजली घर को तबाह कर दिया जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास जोहरी हथियार हो। ईरान अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। उधर ईरान से जंग में हलाक 4 अमेरिकी फौजियों की मैयतें अमेरिका पहुंचा दी गईं। अमेरिकी वज़ीर जंग ने कहा, फौजियों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंप मालकान की हड़ताल मौखर। अली परवेज का पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन का मसला काबीना में उठाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। पेट्रोलियम डीलर्स के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम के निज़ाम में शफाफियत लाना है। आइंदा 2 हफ्तों के अंदर डीलर्स के जायज़ मुतालबात के हक में हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप मालकान ने हुकूमती यकीन दहानी पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, इन्हें उम्मीद है कि आइंदा 2 हफ्तों में मार्जिन का मसला हल हो जाएगा। अपनी मुजव्विज़ा हड़ताल फिलहाल मौखर करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात को नुकसान पहुंचा तो ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान की हौसियों को वार्निंग। दफ्तर खारजा ने हौसियों की सऊदी अरब की नाकाबंदी की धमकियों की मुसम्मत की। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानी फरसम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तानी बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी बहरी तनसीबात और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल समेत तमाम ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। दफ्तर खारजा ने कहा कि तिजारती जहाज़रानी और सऊदी अरब के साथ तिजारत के खिलाफ धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं और बैन अक़वामी कानून के तस्लीम शुदा असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतसलसल हिमायत का अदा करता है। पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से मुतालबा किया कि वो बैन अक़वामी कानून का एहतराम करें और बैन अक़वामी बहरी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाएं। ईरान किसी भी जारियत या धमकी का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका की धमकियां और दबाव ईरान को अपने कौमी मफादात से पीछे नहीं हटा सकते। ईरान सिफारती मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी दबाव या धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। बकाई ने खबरदार किया कि अगर मुखालिफ फरीक ने कोई गलती की तो ईरान उसका फैसला कुन जवाब देना जानता है। ईरान अमन की कोशिशों को सराहता है, तमाम अपनी सलामती और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, इस जंग का उसूल वाज़ेह है, या सब महफूज होंगे या कोई भी नहीं होगा। अगर ईरान अपना तेल फरोख्त नहीं कर सकता तो खित्ते में कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा, ईरानी कौम को खुद पर फख्र होना चाहिए। इसने 2 बड़ी फौजी ताकतों का मुकाबला किया और सरबुलंद रही। दुश्मन अब तक समझ नहीं सका कि इस नाकामी और शर्मिंदगी को कैसे छुपाए। मशरिक़ वस्ता में कसीदगी बरकरार। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका की तबरेज़, सीरक, करमानशाह, बोशर और कुर्दिस्तान में बमबारी। अमेरिकी फौज का ईरान के लारक जजीरे पर भी हमला। आबना हुर्मुज़ में भी धमाके। बहर अरब में ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के लिए अमेरिकी अस्करी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। कसीदगी के बावजूद आबना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए
लिए खुली है। अमेरिकी महकमा दिफा के उर्दन में अपने लापता फौजी की हलाकत की तस्दीक। ईरान के खिलाफ जंग के आगाज से अब तक हलाक अमेरिकी फौजियों की तादाद 18 हो गई। ईरान के खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। उर्दन के इलाके अल रकबान में अमेरिकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयार तबाह करने और मुतअद्दिद अमेरिकी फौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन में अमेज़न का डाटा सेंटर तबाह करने। महारिक और रिफा में अमेरिकी रडार और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कहा कवित में अमेरिकी रडार मवासलाती निज़ाम और सैटेलाइट तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से दागे गए। कैंप अल अदीर में हेलीकॉप्टर्स के पार्किंग एरिया पर हमला किया। अल जाबिर बेस में फौजी दस्तों की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इराक ने अरबेल शहर में अमेरिकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जोहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। मुआहदे की मियाद 30 साल और मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना है। सऊदी अरब अपने मुल्क में यूरेनियम अफजुदा भी कर सकेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली। बरतानवी खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक अमेरिका से 5 साल के लिए माली मदद की दरख्वास्त की गई है। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तानी रुपये पर दबाव कम हो जाएगा। अमेरिकी वज़ारत खजाना का तबसरे से गुरेज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। पाक अमेरिका इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सरमायाकारी और बरामदात बढ़ाने पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की मईशत पे मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, पायदार इक़्तिसादी तरक्की और बरामदात पर मबनी ग्रोथ के हुकुमती मिशन से आगाह किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा ऐसे बात करते हैं जैसे वालिद और चचा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला ना रही हों। अवाम को बताएं 3 बार हुकूमत रही, कोई सड़क बनानी थी तो बना कर दिखा देते। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा ये समझते हैं रावंड ही पंजाब है, क्या उन्होंने अंदरूनी पंजाब का हाल नहीं देखा? वहाँ कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को क्या बनाएंगे? नून लीग वाले इस वक्त परेशान हैं, आपके पांव भी पकड़ेंगे और कल आपका गिरबान भी पकड़ेंगे। कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा। कश्मीरी अब पुरानी तनख्वाह पर चलने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि कश्मीर की नुमाइंदगी विफाक में भी हो। कश्मीर बारे विफाकी वजीर के बारे की तरदीद न करने से लगता है ये नून लीग की बाकायदा पॉलिसी है। कल मुजफ्फराबाद में नवाज शरीफ मरियम नवाज ने इस बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। विफाकी वजीर अपने मुतनाज़ बयान पर माफी मांगे या ओहदा छोड़ दें। गिलगित की तरह आजाद कश्मीर में भी शेर पर तीर बरसाएंगे। मुड़े तोड़े जंग आलूद तीर गिदड़ों और लुमड़ियों का शिकार कर सकते होंगे, शेर का नहीं। शेर का शिकार आपसे नहीं होगा। लीगी रहनुमाओं का बिलावल की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा साद रफीक ने कहा नून लीग पर तनकीद करने वाले अपने गिरबान में झांकें। बिलावल की नाना की सियासत को फाशिज्म समझता हूँ। भुट्टो बरहूम ने मुल्क में पहली बार अवामी मैंडेट की नफी की थी जिससे मुल्क टूटा। राना सनाउल्लाह ने कहा बिलावल भुट्टो चाहे की प्याली में तूफान बर्पा कर रही हैं, बर्बादी, करप्शन और टूटी सड़कें चाहते हैं तो कश्मीरी नून लीग को वोट ना दें। कश्मीरियों के जज्बात से खेलने की कोशिश काबिल मुसम्मत है और आसिफ का बयान पार्टी या हुकूमती पॉलिसी नहीं, उनकी जाती राय है। हकूक के नाम पर अवाम इश्तियाल दिलाना काबिल मुसम्मत है। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि पीपल्स पार्टी ये क्यों भूल जाती है, कश्मीर में हुकूमत उनकी है। कश्मीर मसले पर ट्रूथ कमीशन पीपल्स पार्टी ने बनाना है, हम इस कमीशन के लिए उनके साथ बैठ। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश पर बिलावल भुट्टो का तंज। कहा आज़ाद कश्मीर में नून लीग का इंतखाबी मंसूर कमाल का है। मियां नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं कि बंदा सोचता है कि कुछ क्या कहूँ या ना कहूँ। ये चाहते हैं कि आइन में तरमीम करें और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला अवाम नहीं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करे। ये चाहते हैं कि रावंड का शहरी जो 4 बार वज़ीर आज़म बना है वो आज़ाद कश्मीर का भी वज़ीर आज़म बने। बिलावल के सवालों पर नून लीग के जवाब। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो सरदारी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सूरत-ए-हाल पर सवाल उठा दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वीडियो सबूत के साथ बिलावल को जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो ने लाहौर के अलावा जिन शहरों के नाम लेकर सवाल उठाया, मरियम औरंगज़ेब ने उन्हीं शहरों की वीडियो शेयर कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और सफाई सुथराई की वीडियो शेयर कर दी।
पंजाब में मूसलाधार बारिशें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफजाबाद और फैसलाबाद समेत कई इलाके पानी में डूब गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुजरांवाला में 190 और नारोवाल में 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर भी पानी में डूब गया। लक्ष्मी चौक में 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली बंद, शहरी परेशान। फैसलाबाद में थोड़ी सी बारिश ने शहर का निजाम दरबरम कर दिया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद, हाफजाबाद, गुजरात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चकवाल के कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मरी में शदीद बारिशों से कोसर कॉलोनी में लैंडस्लाइडिंग, एक घर मुकम्मल तबाह, 4 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लिंक रोड भी बंद। PTM पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। बहरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों और वस्ती इलाकों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल, मशरकी बलूचिस्तान और GB में मज़ीद बारिश।